सवाल नंबर 18 कह रहा है किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो हमको बताया गया है कि एपी का चौथा पद मतलब A4 और 8वां पद मतलब A8, दोनों का टोटल है 24। तो A4 को हम लिख सकते हैं A+3D और A8 को लिख सकते हैं A+7D। जितना ये नंबर होता है उससे D एक कम हो जाता है। ये 24 हुआ। एक A मिलके हुए 2A, 3D और 7D मिलके हुए 10D, टोटल कितने 24। ये हुआ हमारा समीकरण 1। ऐसे ही हमको बताया गया है छठे और 10वें पद का योग A6 और A10, ये होता है 44। तो इसको हम लिख सकते हैं A+5D, इसको लिख सकते हैं A+9D। दोनों मिलके कितने बन रहे हैं 44। A और A मिलके हो गया 2A और ये 9D 5D मिलके हो गए 14D बराबर 44। ये हुई समीकरण हमारी दूसरी। पहली इसके नीचे लिख लें 2A + 10D बराबर 24। ये हल करेंगे, इसको हम विलोपन विधि से हल कर रहे हैं। ये 2A कैंसिल हो गया, 14D से 10D कम हो गया तो 4D, 44 से 24 कम हो गया तो 20, 4 पंचे 20। D का मान आ गया 5। कहाँ रख रहे हैं समीकरण 1 में। जब हम समीकरण 1 में रखेंगे, रखने पर समीकरण 1 लिखिए 2A + 10D बराबर कितना है 24। ये 2A, ये 10 और D का मान निकाला था 5 बराबर 24। ये 2A, ये 10 पचे 50 बराबर 24। 2A बराबर 24 - 50, ये हो गया हमारे पास कितना माइनस का 26। किसके बराबर 2A के। और इससे काट देंगे कितना हो जाएगा 13। A का मान आ गया -13। हमसे कहा है 3 पद निकालिए A1, A2, A3। A1 A ही बड़ा होता है, A का मान है -13, पहला आंसर हो गया। दूसरा A2 A+D होता है, तो हमको निकालना है A का मान -13, D का मान है 5, हो गया जाके -8। इसके लिए हो जाएगा A+2D, -13 2 और D का मतलब 5, तो -13 + 10 आंसर आ गया -3। अगर मेरा पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आता है तो कृपया लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।